अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई ऑनलाइन है, क्या आपको पता है आपके हकूक़ क्या हैं? आज हम पाकिस्तान के आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की एक निहायत अहम तब्दीली पर बात करेंगे। 26th अमेंडमेंट यानी 26वीं आइनी तरमीम। मैं हूं मोहम्मद अकरम और आपको अपने चैनल पस दास्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा मुल्क एक आइन के तहत चलता है। आइन वो बुनियादी दस्तावेज़ है जो बताती है कि रियासत कैसे चलेगी और शहरियों के हकूक़ क्या होंगे। वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं और अपने बदलते हालात के मुताबिक आइन में कुछ तब्दीलियां की जाती हैं, जिन्हें हम तरमीम या अमेंडमेंट कहते हैं। आज हम इस 26वीं तरमीम की गहराई में जाएंगे और समझाएंगे कि आपके डिजिटल राइट्स और हमारी अदलिया यानी जुडिशरी पर कैसे असरअंदाज होती है। तरमीम क्या है? देखें, जैसे एक पुरानी इमारत को मजबूत रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन उसकी मरम्मत, उसमें नए कमरे बनाना ज़रूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही मुल्क का कानून भी वक्त की जदीद ज़रूरियात के मुताबिक तब्दील किया जाता है। 26वीं आइनी तरमीम का मकसद भी हमारे कानूनी ढांचे को मज़ीद बेहतर बनाना है। अब आते हैं जी जदीद हकूक़, डिजिटल राइट्स। अब बात करते हैं सबसे पहले अहम पहलू की, जो सीधा आपसे जुड़ा है। आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है। इस 26वीं तरमीम में डिजिटल राइट पर ख़ास तवज्जो दी गई है। पहले हमारे आइन में प्राइवेसी यानी राजदारी का जिक्र तो था, लेकिन डिजिटल वजाहत कम थी और इस तरमीम के बाद आपका ऑनलाइन डेटा, आपकी इंटरनेट पर मालूमात और आपकी राजदारी को मज़ीद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो किसी कानूनी वजह के आपकी डिजिटल दुनिया में मुदाखलत ना करे। ये आपका बुनियादी हक है। आप इंटरनेट का इस्तेमाल तहफ़्फ़ुज़ के साथ करें। इंटरनेट की आज़ादी यानी इंटरनेट फ्रीडम, इसके साथ ही इंटरनेट का मसला भी निहायत अहम है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी वजह से इंटरनेट बंद कर दिया जाता है या सोशल मीडिया वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी जाती हैं। इस अमेंडमेंट के मुताबिक अब इंटरनेट की बंदिश, रिस्ट्रिक्शन के लिए हुकूमत को सख्त कानूनी मेयार पूरे करने होंगे। आज़ादी इज़हार का हक अब डिजिटल फॉर्म पर भी उतना ही कानूनी है जितना कि आम ज़िंदगी में। लेकिन याद रहे कि आज़ादी के साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूँ। अमेरिका जब शुरू में आज़ाद हुआ तो एक शख्स रोड के ऊपर छड़ी घुमाता हुआ जा रहा था और वो छड़ी किसी दूसरे के नाक पे लगी। उसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत के जज ने उस शख्स को बुलाया और उससे पूछा, भाई आपने उसके नाक पे छड़ी क्यों मारी है? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, जी हम आज़ाद हो गए हैं। तो जज ने क्या जवाब दिया? आज़ादी का मतलब ये नहीं है। आप ये देखें कि जहाँ उस आदमी की नाक शुरू होती है वहाँ आपकी आज़ादी ख़त्म होती है। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल शुतर बेमुहार हैं।
اس لیے قانون آپ کو بولنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن کسی کی دل آزاری یا ملکی سلامتی کے خلاف جھوٹ پھیلانے کی اجازت کوئی بھی قانون نہیں دیتا۔ اب عدلیہ اور انصاف کا نظام، اب ہم آتے ہیں اس حصے پر جس پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے، یعنی ہماری عدلیہ یا جوڈیشری۔ تو 26ویں ترمیم کے ذریعے ججز کی تقرری یعنی اپائنٹمنٹ اور عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے نظام میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انصاف کا عمل مزید تیز ہو سکے۔ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا قیام ایک بڑا قدم ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سیاسی، پولیٹیکل یا آئینی کیسز ہوتے ہیں وہ الگ بینچز سنیں گے، تاکہ عام شہریوں کے کیسز جو سالوں سے لٹکے ہوئے ہیں اس پر عدالت زیادہ توجہ دے سکے۔ ایک شہری کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تبدیلیوں سے ایک عام آدمی کو جلد انصاف ملنے لگے تو یہ ملک کے لیے خوش آئند بات ہوگی۔ نوجوانوں کے لیے پیغام، یعنی یہ میسج ینگسٹر کے لیے ہے کہ 26ویں ترمیم آپ کو ڈیجیٹل دنیا میں ایک ڈال فراہم کرتی ہے، لیکن اس ڈال کا استعمال سیکھنا آپ کا کام ہے۔ اپنی ڈیجیٹل آزادی کا صحیح استعمال کریں، تعلیم حاصل کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ قانون کی طاقت اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی بار ہم کسی اور اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ آواز آگے بڑھے۔ اللہ حافظ۔